कलयुग कह रहा है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो तपस्या में फल नहीं मिलता है महाराज, जो बड़े बड़े योगियों को समाधि में फल नहीं मिलता है, वही फल तत्फलम सम्यके कलौ, वह फल शिव कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। देखो कितना सरल कर दिया है। कलयुग समयुग आने नहीं। कलयुग को लोग बुरा जरूर कहते हैं, पर ध्यान से समझना, कलयुग के जैसे कोई समय ही नहीं है। बस अगर जो हम ध्यान से समझ ले इस बात को, तो कलयुग के समान तो कोई समय ही नहीं है। क्यों? पहले हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, हैं? तब जाकर के कहीं भगवान का दर्शन होता था। लेकिन कलयुग में तो बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो। ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो मेरे प्यारे मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहो। तो कलयुग स्वतः कह रहा है इस बात को, दूसरा कहता तो प्रमाण न मिलता, लेकिन कलयुग इस बात को स्वतः कह रहा है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। हे महाराज, कलयुग में तो सिर्फ कीर्तन करने मात्र से ही जीवों का उद्धार हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर बुराई कितनी है? बोले महाराज बहुत बुराइयां हैं। तो कहाँ कहाँ रहते हो तुम? बोले महाराज बता दो, दो चार स्थान बता दो। कलयुग ने कहा हाँ बताओ। कलयुग कह रहा है धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधम। महाराज मैं चार जगह मूल रूप से ज्यादा रहता हूँ तो बहुत जगह, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में चार जगह बहुत ज्यादा ही बताया है। धूतम जहाँ जुआ खेला जा रहा हो, पानम जहाँ मदिरा पी जा रही हो, जहाँ छोटे छोटे पशुओं को मारा जा रहा हो, और जहाँ गड़िकाएं रहती हैं, यह चार स्थान इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है। यहाँ यहाँ कलयुग का वास रहता है। परीक्षित जी ने इनको स्थान ये चार दिए, ठीक है तुम इन स्थानों में रह सकते हो। तो यह रोने लगा और कहा महाराज इतना अच्छा मेरे में गुण है, इतना अच्छा मेरे में गुण है कि सिर्फ कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से जीवों का उद्धार हो जाता है। ये चार स्थान आप अच्छे समझ गए हो? दोबारा कह दे दो, ध्यान से समझना। धूतम जहाँ जुआ खेला जा रहा हो वहाँ कलयुग का वास होता है, राजा परीक्षित ने स्थान दिया है। पानम जहाँ मदिरा पी जा रही हो वहाँ कलयुग का वास होता है, राजा परीक्षित ने स्थान उनको दिया है। जहाँ जीवों की हत्या होती है वहाँ भी कलयुग का वास होता है, राजा परीक्षित ने उनको वहाँ स्थान दिया है। और जहाँ लंपट पुरुष जाते हैं, जहाँ गड़िकाएं रहती हैं, वहाँ भी मेरे प्यारे कलयुग का वास होता है, राजा परीक्षित ने स्थान उनको दिया है। ये चार जगह में। तब यह गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि महाराज मेरा एक गुण आपको अच्छा लगा है ना? हाँ, तो मुझे एक अच्छा स्थान दे दीजिए मेरे मन पसंद का। अच्छा तो बोलो कौन सा स्थान चाहिए? तब यह कहता है महाराज मुझे सोने में वास दे दीजिए। प्रेम से बोलो मुझे सोने में वास दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें सोने में भी वास देता हूँ। तो सोने में किसका वास होता है? अब पहनना छोड़ देना। छोड़ोगे? देख लो कह रही नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से सुनो, किस सोने में कलयुग का वास होता है? जो चोरी से धन लाया हुआ हो, जो दूसरे का छीन करके धन लाया हुआ हो सोना, उस सोने में कलयुग का वास रहता है। लेकिन भैया हम धान बोते हैं, धान बोने के बाद में उसकी बिक्री करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और फिर जब धन आता है तो उससे हम सोना ले, चांदी ले, कपड़ा ले, मकान बनाए, उसमें कलयुग का वास नहीं रहता है, उसमें तो भगवान का वास रहता है बंधुओं।